लास्ट फ्राइडे से आरुष का तबीयत बहुत ख़राब हुआ था। उसको फीवर आया 5 दिन, फिर उसके बाद में अभी एकदम जोरों का उसको खांसी होता है। डॉक्टर के पास में भी गए थे हम लोग, 3 दिन 3rd डेज़ में लेके गए थे। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको 5 दिन तक तो फीवर रहेगा, अभी का वायरल वैसे चल रहा है, और 15 दिन तक खांसी, और मतलब फीवर ठीक होते ही खांसी स्टार्ट हो जाएगा और पूरा 15 डेज़ वो लास्ट करेगा। तो इसलिए मैं तो खांसी से मतलब फ़ीवर हुआ तो चलो मेडिसिन वगैरह खाएंगे तो फ़ीवर कम हो जाता है, वीकनेस होता है, अच्छे से खाना खाने से फिर वो ठीक हो जाता है। लेकिन खांसी से बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, और जब भी खांसता है ना दर्द मुझे होता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो इसलिए बहुत मुश्किल भरा टाइम चल रहा है। उसका एपेटाइट भी एकदम लो हो गया है, और कुछ भी पूछो ना क्या खाएगा, उसका एक ही आंसर रहता है कि कुछ नहीं खाऊंगा। और जब भी कुछ नहीं खाऊंगा बोलता है ना, बहुत दुख लगता है। बच्चे को सफ़र किया हुआ कोई भी माँ नहीं देख पाती है ना, शायद इसलिए। तो आज ना मैं सोच रही हूँ और उसको ना एकदम अच्छा उसका फेवरेट वाला पेनकेक बना के देती हूँ, देखते हैं वो खाता है कि नहीं है। तो एकदम मन लगा के और पूरा प्रोसेस से बना रही हूँ, एग वाइट और एग योक को अलग अलग करके बीट करके एकदम हेल्दी टाइप से बना रही हूँ। और अभी का सीज़न में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। उस दिन हॉस्पिटल में भी जब गए थे ना, तो बहुत सारे बच्चे खांस रहे थे। तो इसलिए आप भी अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। आरुष अभी भी खांस रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ऊपर से ने बटर डाल दिया, फिर बाद में बोला कि वो बटर लगाए हुआ नहीं खाएगा, इसलिए मैंने सोचा उसके फेवरेट ब्रेकफास्ट में थोड़ा हेल्दी ट्विस्ट दूँ यूजिंग फिट भीम हेज़लनट स्प्रेड। इसमें रियल रोस्टेड हेज़लनट, कोका सॉलिड्स और भीम बनाना है, देता है भरपूर फाइबर, मिनरल और एनर्जी। हेज़लनट्स के हेल्दी फैट और विटामिन ई ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, और मिल्क सॉलिड्स से बोन और मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। रिच इन हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम एंड विटामिन ई फ्रॉम हेज़लनट्स एंड ग्राउंडनट ऑयल। ये पाम ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, सो बेटर फॉर किड्स हेल्थ एंड एनवायरनमेंट टू। डाइजेशन को भी बूस्ट करता है क्योंकि इसमें नेचुरल फाइबर है, डेट्स और भीम बनाना का। क्लीन लेबल दिया गया है, नो प्रिजर्वेटिव, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, जस्ट नेचुरल गुडनेस। आप इसको टोस्ट में, पैनकेक्स में, रोटीज में और स्मूदीज में भी ऐड करके आप बच्चों को दे सकते हैं। आरू कम। हेज़लनट स्प्रेड विथ चॉकलेटी फ्लेवर बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। ये आप परचेस कर सकते हैं अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से और Pro2Grow का ऑफिशियल वेबसाइट से www.pro2grow.in में। सारे बाय लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। आलू चॉकलेट का साथ में कितना दिनों बाद में यार उसने पूरा ख़त्म किया है। जब मैं कुक कर रही थी ना, मेरा मुंह से पानी आ रहा था, लिटरली मुझे इतना टेम्पटिंग लग रहा था ना चॉकलेट देखे। आलू कैसा लगा हेज़लनट स्प्रेड? बहुत टेस्टी लगा। थैंक यू फिटबीम। फिटबीम का हेज़लनट स्प्रेड रियली में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और बच्चे के मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। आज बहुत दिनों के बाद में मैंने खाया, और हेज़लनट का जो टेस्ट है, वो फ्लेवर है, रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे। और कितना महंगा होता है ना, तो इसका मतलब टेस्ट एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग ही लेवल का। एक बार ट्राई ज़रूर करना आप इसको। आप बच्चों के टिफ़िन में कभी बहुत रस में तो रोटी में स्प्रेड करके, या फिर टोस्ट में इसको स्प्रेड करके, ब्रेड में लगा के, पैनकेक में लगा के आप बच्चों को दे सकते हैं। एकदम चाट कर ख़त्म कर देंगे। और स्पेशली बच्चों के टिफ़िन भेजने का टाइम है, कभी कभी बहुत टेंशन हो जाता है, तो एक कंटेनर रखिएगा और बस बच्चे लोग डेफिनेटली खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस है। मुझे तो बहुत पसंद आया। और आपसे मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी चॉकलेट स्प्रेड जब अगर ख़रीदना है, तो मैं ये फिटबीम का ही हेज़लनट स्प्रेड खरीदूंगी, क्योंकि ये रियली में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बॉडी में एनर्जी तो चाहिए, एकदम ही नहीं खा रहा कितने दिनों से। थैंक गॉड कि आज उसने अच्छे से 2 पैनकेक ख़त्म कर ली। गुड इवनिंग, शाम का वक्त है, और अभी ना मुझे कुछ चटपटा सा खाने को मन कर रहा है। मैंने फ्रीज में ना चना है ना, काबुली चना, उसको बॉईल करके रखा हुआ, लेकिन ठंडा है, आरुष तो नहीं खा पाएगा। तो उसको सबसे पहले गर्म कर, तो यहाँ पर उबला हुआ पानी को डाल के थोड़ी देर रख दूंगी ढक के, 5 मिनट करीब, तो ये गर्म हो जाएगा अंदर से।
छोले वाला सलाद होता है ना, इसमें कोई मैं डेफिनेट एक वेजिटेबल को ऐड नहीं करती। फ्रिज में जो है और जो मुझे लगता है कि हाँ इसको डालने से टेस्टी लगेगा तो वही मैं डालती हूँ। तो मुझे हाफ़ क्यूकम्बर मिला, फिर एक छोटा सा मैंने प्याज लिया, एक हरी मिर्च और पोमोग्रेनेट था। तो इसमें ना पोमोग्रेनेट बहुत अच्छा लगता है। मैंने 4-5 चम्मच करीब मैंने डाल दिया है। एक हरी मिर्च डाला है और नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और काला नमक, और लास्ट में एकदम नींबू को निचोड़ना है। और आप चाहे तो धनिया को भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास आज नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। तो सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ना इतना फीलिंग होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है और रिफ़्रेशिंग भी लगता है। और हाँ, मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल को भी मिक्स किया था और मैं इसको खा के फिर उसके बाद में और उसको मतलब रोज़ शाम को आजकल मैं गर्म पानी में पाँव धो देती हूँ, थोड़ा सा नमक को डाल के थोड़ी देर तक सोख होने देती हूँ। फिर उसके बाद में मस्टर्ड ऑयल में गार्लिक को गरम करके फिर उसको अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ पीठ में, चेस्ट में, पाँव का नीचे, और फिर हाथों में, गले में और फेस में भी लगा देती हूँ। इससे ना बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। बचपन में हम लोग की मम्मी भी यही करती थी और मैं भी यही रिचुअल को फॉलो करती हूँ जब भी बच्चों को कोल्ड एंड कॉफ होता है। और ऑयल जो तो ऑयल नहीं लेना है, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही लेना है, और प्योर अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं करते, हम बड़ों को भी अगर कभी सर्दी जुकाम ऐसा अगर हो जाता है ना तो हम लोग भी यही रिचुअल को फॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और कभी कभी हम लोग किचन में, स्पेशली लेडीज़ लोग काम जब करते हैं ना किचन में, तो पाँव बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से। तो सोने से पहले आप भी ट्राई करना एक बार, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट गर्म पानी, जितना आप टॉलरेट कर सको उतना गर्म पानी लेना है। फिर थोड़ा सा ज़्यादा करके एक मुट्ठी नमक डाल के पाँव को अच्छे से सोख होने देना है। और पानी ठंडा होने से पहले ही गरम गरम पाँव को ही, पाँव मतलब गरम रहते ही उसको बाहर निकाल के फटाक से थोड़ा सा ऑयल या फिर नहीं लगाने से भी होता है अगर कोल्ड और कॉफ़ नहीं है तो। और फिर सॉक्स लगा के आप सो जाइए, सुबह देखना कितना आराम मिलता है। आलू सभी सो रहा है और अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। प्याज, लहसुन, अदरक लिया है, इसको मैं चॉपर में डाल के इसको चॉप करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता। मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है। चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन, अदरक हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, ज़्यादा फ्राई नहीं किया है। इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, चिकन। कुछ दिनों से मैं डिनर में रोटी बना रही हूँ क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है ना, तो इस टाइम में बहुत लोग बीमार भी होते हैं। जैसे अभी हम लोग के घर में ऑलरेडी आरूस है और मुझे भी थोड़ा थोड़ा गले में खिसखिस ऐसा हो रहा है। और प्रत्युष में मतलब सुबह ही जाने पड़ता है ना स्कूल, तो बस में हवा लग जाता है, उसको भी खांसी होता है। तो इसलिए रात को रोटी हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो चिकन का मैं ग्रेवी करके बनाऊँगी और बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं रोटी का साथ में। तो एक तरफ चिकन बन रहा है, यहाँ पर मैंने आटा को गूंदने के लिए स्टैंड मिक्सर में लगा दिया है। और स्टैंड मिक्सर जब से लिया है ना बहुत इजी हो गया है, आटा गूंदना ही नहीं पड़ता है हाथों से, और उस टाइम में बाकी का काम भी कर सकते हैं और बहुत इजी हो गया। मतलब पहले का ज़माना में हम लोग का मम्मी लोग को हाथों से ही मारने पड़ता था, लेकिन आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन हम लोग के लिए ही तो है। तो मैंने जब से स्टैंड मिक्सर लिया है ना बहुत इजी हो गया है। आटा गूंदना, ब्रेड बनाना या फिर केक के लिए बैटर बनाना, हैंड्स फ्री हो जाता है सारा चीज़। सो आटा गूंदते ही तुरंत ही मैं क्लीन कर देती हूँ और वो जैसा था स्टैंड मिक्सर वैसे मैं रख देती हूँ एक ही पोजीशन में।
हेजलनट स्प्रेड। कैसा लगा बोलो तो टेस्ट? अच्छा लगा और ये ओरिजिनल टेस्ट है। कौन खाता है ये? नाइस। हेज़लनट्स तो स्क्वायरल्स खाता है। यहाँ पर स्पेशल चीज़ भी है, भीम बनाना है। आज पहली बार खाया ना, तो इसने मतलब कंटेनर में क्या क्या इंग्रेडिएंट है सब चेक कर लिया था। भीम बनाना जो बहुत हेल्दी होता है ना, बच्चों में मैं खिलाती थी। ये एक्चुअली ना मैं आरुष को खिला रही थी, तो ये मतलब आधा खा के मेरे पास आके बोला मम्मा हेज़लनट का ना पूरा एक्चुअल टेस्ट आ रहा है इसमें। बोले कि हाँ उसमें हेज़लनट है इसलिए टेस्ट आ रहा है, इसमें हेज़लनट भी है तो इसलिए ये ज़्यादा हेल्दी है और पूरा टेस्ट आ रहा है। मैंने भी सुबह खाया था ना आरू प्रत्युष, मैंने सुबह पैनकेक बनाया था, बहुत टेस्टी लगा रहा है मुझे भी। आज मैंने पैनकेक खाया, मालूम है ये क्या हुआ? अच्छू किचन काउंटर का ये जो सामने वाला सेल्फ था ना, वो थोड़ा सा गंदा गंदा जैसा हो गया था, तो इसको मैंने पेंट कर दिया क्योंकि पेंटिंग का सामान अभी घर में अवेलेबल है। घर के बाहर पेंटिंग का काम चल रहा है, तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है, फ्रेश नया लुक आ जाता है। और सुबह उठ के किचन को एक बार वाइप कर देती हूँ, अच्छा लगता है। उसके बाद में अभी सबसे पहले ब्लैक टी बना रही हूँ आरुष और मेरे लिए, और प्रतीश चला गया स्कूल। रेक का जो भी कंटेनर था उसको खाली करके मैंने रात को डिशवॉशर में डाल दिया था, तो सुबह बहुत अच्छा एकदम क्लीन क्लीन कंटेनर सब देके बहुत अच्छा लगा। अभी मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में डस्टिंग के लिए, और बाहर में अभी काम चल रहा है। आज जो फ्रंट साइड का जो पेंटिंग का काम है ना, वो ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गया। आज मतलब वो बैम्बू है ना, वो सब खोलेंगे, और जो रेलिंग में पेंटिंग का काम बचा हुआ है वो मतलब एकदम एंड में होगा। वॉल का जो स्पेशली है बाहर का एक्सटीरियर का फ्रंट साइड का, वो कंप्लीट हो चुका है। और धूल के बारे में तो आप बोलो ही मत, मैं तो साफ़ करती रहती हूँ। अगर धूल हो गई सोच के मैं डस्टिंग नहीं करूँगी तो फिर वो ओवरलिप होकर कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए करती हूँ। लेकिन अभी पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है।
डस्टिंग जब भी करना होता है ना, पूरा एक एक चीज़ को डस्टिंग करने पड़ता है। और आप में से कोई फ्रेंड ने बोला था कि आप शोपीस का सामान अंदर रख दो, अभी कहाँ रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो ऐसे मैं डस्टिंग कर ही रही हूँ डेली बेसिस में। तो धीरे धीरे अभी तो बहुत कम हो गया। और बाहर में सब बैम्बू वम्बू खोल रहे हैं ना, तो इसलिए बहुत आवाज़ आ रहा होगा। तो ये वाला ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। और हाँ, ब्लॉग अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।